हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद आप सब ठीक होंगे। इस वीडियो में आपको बाइनेंस पे फ्यूचर ट्रेडिंग करना सिखाऊंगा। अगर आप इस वीडियो को सही से वॉच करते हैं तो आप किसी भी एक्सचेंज पे फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हैं। फ्रेंड्स, पहले मैं आपको फ्यूचर और स्पॉट में एक डिफरेंस बताऊंगा। स्पॉट ट्रेडिंग में ये होता है कि आप किसी भी एसेट को बाई करते हो, तो अगर मार्केट 10% 20% डाउन होती है तो आपके एसेट की वैल्यू 10% 20% डाउन रहेगी, जबकि आपकी जो अमाउंट है वो उतनी की उतनी ही रहेगी। फॉर एग्जांपल, आपने $100 के 1000 TRX बाई किए, मार्केट 20% डाउन हुई, आपके जो $100 के TRX थे वो $80 के हो जाएंगे, जबकि उसकी अमाउंट 1000 TRX ही रहेगी। उसके अगेंस्ट फ्यूचर ट्रेडिंग में क्या होता है कि अगर आप 5x का लेवरेज यूज़ कर रहे हो, मार्केट में 20% का डंप आता है तो आपका अकाउंट लिक्विडेट हो जाएगा अगर आपने स्टॉप लॉस यूज़ नहीं किया है। तो फ्यूचर ट्रेडिंग में जाने से पहले मैं आपसे कुछ एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। पॉइंट नंबर 1, फ्यूचर ट्रेडिंग में आने से पहले मिनिमम आपको 6 मंथ तक स्पॉट ट्रेडिंग करनी है, क्योंकि फ्यूचर ट्रेडिंग रिस्की होती है। इसलिए आपको अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग करना है, मार्केट का पूरा साइकिल वॉच करना है, अपने एक्सपीरियंस को बिल्ड करना है। स्ट्रैटेजी नंबर 2, आपको फ्यूचर ट्रेडिंग में अपना सारा का सारा फंड लेके नहीं जाना है। आपको सिर्फ 20%, 30%, 40% तक ही अपने फ़ंड को लेके जाना है। आप सिर्फ उतना ही फ़ंड फ्यूचर ट्रेडिंग में लेके जाओगे, अगर वो लिक्विडेट हो जाता है, लूज़ हो जाता है, तो आपकी लाइफ पे उसका कोई इफेक्ट ना हो। पॉइंट नंबर 3, अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग को गैम्बलिंग समझ के करोगे तो एक ना एक दिन आप फ्यूचर ट्रेडिंग में अपना सारा पैसा लूज़ करोगे। जबकि अगर आप इसे पेशेंस के साथ कुछ स्ट्रेटजीज़ बना के सीख के ट्रेडिंग करोगे तो आपको ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देगा। अगर आप ट्रेडिंग फ़ी में डिस्काउंट लेना चाहते हो तो ऊपर प्रोफाइल पे क्लिक करोगे, यूज़ BNB टू गेट डिस्काउंट, इस पर क्लिक करोगे। यूज़ BNB टू पे फीस, इसको आप इनेबल करोगे और आपके पास अगर अकाउंट में BNB है फ्यूचर ट्रेडिंग में या स्पॉट ट्रेडिंग में, तो आपको ट्रेडिंग फ़ी में 25% स्पॉट ट्रेडिंग में डिस्काउंट मिलेगा और 10% आपको फ्यूचर ट्रेडिंग में डिस्काउंट मिलेगा। पहले मेरी जो फ़ी थी वो 0.1% थी, मतलब कि $1000 पे $1 मेरी ट्रेडिंग फ़ी होगी, मैं बाई करूँ या सेल करूँ। अब मैंने इसे ऑन किया तो मेरी बाई करने में और सेल करने में या लॉन्ग शॉर्ट करने में 25% मुझे स्पॉट ट्रेडिंग में डिस्काउंट मिलेगा, मतलब कि $1250 की ट्रेड करूँगा तो $1 मेरा ट्रेडिंग फ़ी में चला जाएगा। बैक आता हूँ। फ्रेंड्स, मैं इसे डार्क मोड में यूज़ करना चाहता हूँ बाइनेंस ऐप को, तो मैं इसे मून पे ऊपर टॉप राइट कॉर्नर पे क्लिक करके इसे डार्क मोड में चेंज कर लूँगा। बैक आते हैं। तो फ्यूचर ट्रेडिंग करने से पहले आपको अपना फ़ंड जो है वो फ्यूचर ट्रेडिंग में ट्रांसफ़र करना होता है। मैं वॉलेट पे क्लिक करूँगा, स्पॉट पे आऊँगा तो मेरे पास $880 हैं। मैं ट्रांसफ़र पे क्लिक करके अपने कुछ जो डॉलर हैं वे फ्यूचर ट्रेडिंग में लेकर जाऊँगा। ये BTC लिखा हुआ, मैं इसे USDT पे क्लिक करूँगा। स्पॉट्स वॉलेट से फंडिंग लिखा हुआ है, मैं फंडिंग को चेंज करके USDM फ्यूचर्स जो दूसरा ऑप्शन है उस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये फ्यूचर ट्रेडिंग में मेरे ट्रांसफ़र होंगे। मैक्सिमम पे क्लिक करूँगा तो मेरे सारे के सारे डॉलर फ्यूचर ट्रेडिंग में चले जाएंगे। कंफर्म ट्रांसफ़र पे क्लिक करता हूँ। हम फीचर्स में आएंगे तो ये मेरे पास $886 हैं। $6 के मैंने BNB रखे हुए हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है यूज़ BNB फॉर 10% ट्रेडिंग फ़ी। एसेट पे क्लिक करूँगा तो मैंने कुछ BNB बाय करके यहाँ पे ट्रांसफ़र किए हैं फ्यूचर ट्रेडिंग में, ट्रेडिंग फ़ी में डिस्काउंट लेने के लिए। अब हम फ्यूचर्स जो फोर्थ वाला ऑप्शन है नीचे उस पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले हमने कोइन चूज़ करना होता है, हम किस कोइन में ट्रेड करना चाहते हैं। तो अल्फ़ा USDT में इसी में ट्रेड करूँगा। टॉप राइट कॉर्नर पे ऊपर देखो 3 डॉट बने हुए हैं, इस पर आप क्लिक करोगे तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं। जो कुछ 2 ऑप्शन मैं यूज़ करता हूँ मोस्टली, एक प्रेफरेंस, दूसरी तीसरी रो में आप देखो पहला जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करोगे तो पोजीशन मूड सेटिंग। ये वन वे मूड और हैज मूड में आपको एक डिफरेंस बता देता हूँ। वन वे मूड ये होता है कि आप एक ही डायरेक्शन में ट्रेड कर सकते हो, मतलब कि आप अल्फ़ा को सिर्फ लॉन्ग ही कर सकते हो एक टाइम पे या शॉर्ट कर सकते हो। जबकि हैज मूड में ये होता है कि आप एक ही कॉइन को दोनों डायरेक्शन में ट्रेड कर सकते हो, लॉन्ग भी कर सकते हो और शॉर्ट भी कर सकते हो। हैज मूड ये होता है। तो आप पहले हैज मूड पे क्लिक करके हैज मूड में कर लिए। बैक आते हैं। दोबारा से हम 3 डॉट पे क्लिक करेंगे और थर्ड रो में जो फोर्थ वाला बटन कैलकुलेटर उस पर हम क्लिक करेंगे। कैलकुलेटर मेरी ट्रेडिंग में बहुत हेल्प करता है। मैं इससे अपना प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कर सकता हूँ, अपना टारगेट परसेंटेज मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ, लिक्विडेशन को जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है उसे भी मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। PNL लिखा हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस। सबसे पहले हम देखेंगे हम लॉन्ग कर रहे हैं या शॉर्ट कर रहे हैं। हम अल्फ़ा को लॉन्ग करेंगे, हम पहले लेवरेज चूज़ करेंगे। लेवरेज मैं इसकी
10x रखना चाहता हूँ। मेरी जो अल्फ़ा में एंट्री प्राइस होगी वो $1 से होगी। एग्ज़िट में करूँगा $3 पे। कितनी अल्फ़ा में लॉन्ग कर रहा हूँ क्वांटिटी, 500 अल्फ़ा में लॉन्ग करूँगा। कैलकुलेट पे क्लिक करूँगा तो ये बता रहा है कि $50 की मेरी ट्रेड होगी। मतलब कि मेरी जो मार्जिन है या कास्ट है वो $50 आएगी, $1000 मेरा प्रॉफिट होगा। अल्फ़ा अगर मैं $3 पे क्लोज़ करूँगा तो ROE जो परसेंटेज है वो 2000% बन रही है 10x के साथ। अगर मैं शॉर्ट करना चाहता हूँ, मुझे लग रहा है कि जो मार्केट है वो अभी और ज़्यादा डंप करेगी, तो मैं एंट्री $1 से कर रहा हूँ और मैं जो $8 पे मैं इसे शॉर्ट करूँगा। 500 अल्फ़ा में इसे शॉर्ट कर रहा हूँ। कैलकुलेट पे क्लिक कर रहा हूँ तो $50 मेरे लेंगे के मार्जिन मतलब का कास्ट होगी और मेरा प्रॉफिट $100 होगा। अब हम अपना टारगेट प्राइस कैलकुलेट करते हैं। तो हम पहले लॉन्ग या शॉर्ट जो भी हम करना चाह रहे हैं, लेवरेज को सिलेक्ट करेंगे। मैं 10x लेवरेज कर रहा हूँ, $1 से एंट्री कर रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा जब 200 प्रॉफिट हो जाएगा 200% 10x के साथ, जो कि स्पॉट में 20% बनता है, तो मैं कैलकुलेट पे क्लिक करूँगा तो मेरा टारगेट $1.2 होगा। जब भी अल्फ़ा $1.2 पे आएगा मेरा परसेंट जो बनेगा वो 200% बनेगा 10x के साथ। अब जो तीसरा फैक्टर है, लिक्विडेशन प्राइस को कैलकुलेट कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक डिफरेंस बताऊंगा क्रॉस और क्रॉस और आइसोलेटेड। क्रॉस में ये होता है कि आप अगर आपके वॉलेट में $500 पड़ा हुआ है और आप $50 से ट्रेड कर रहे हो, तो मार्केट डंप करती है तो आपका सारा का सारा जो फंड है वो यूज़ होगा लिक्विडेशन को मैनेज करने में। ठीक है, आपका सारा का सारा फंड यूज़ हो सकता है, एक ही ट्रेड आपका सारा का सारा फंड यूज़ कर सकती है। जबकि अगर आप आइसोलेटेड में ट्रेड करते हो, आपने $50 से ट्रेड किया, आपके फ़ंड $500 आपका फ़ंड, ट्रेड आप $50 की कर रहे हो। अगर मार्केट डंप करती है तो आपके सिर्फ $50 ही लिक्विडेट होंगे, बाकी को जो फ़ंड है उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो अगर आप रिस्क फ्री करना चाहते हो, आप क्या चाहते हो कि मैं सिर्फ $50 ही लूज़ करूँ, इससे ज़्यादा मेरा फ़ंड यूज़ ना हो, तो आप आइसोलेटर यूज़ करिएगा। हम आइसोलेटर में पहले अपनी पोजीशन को कैलकुलेट करेंगे। अगर हम लॉन्ग कर रहे हैं तो लॉन्ग पे रहने देंगे। लेवरेज हमारा 10x है। अल्फ़ा में एंट्री मेरी $1 से है। क्वांटिटी मैं 500 अल्फ़ा को लॉन्ग करूँगा और मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ $50 से। कैलकुलेट पे क्लिक करूँगा तो मेरी जो लिक्विडेशन होगी वो 0.9 पे होगी। मतलब कि अगर प्राइस 0.9 पे आ जाती है तो मेरे $50 लिक्विडेट हो जाएंगे। अगर सेम यही मैं क्रॉस में यूज़ करता, सेम यही, तो मेरे अकाउंट में पड़े हुए हैं $500। मैं कैलकुलेट पे क्लिक करूँगा तो मेरा अकाउंट लिक्विडेट नहीं होगा, क्योंकि ये तकरीबन 200-250% नीचे बन रही है मेरी लिक्विडेशन, और इतना प्राइस नीचे नहीं जा सकती। ठीक है, एंट्री प्राइस $1 है तो 500 अल्फ़ा लॉन्ग कर रहा हूँ, तो मेरी लिक्विडेशन नहीं होगी क्योंकि $500 मेरी लिक्विडेशन को बचाने में लग रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा है, ये तकरीबन 200-250% मेरी दूर चला जाएगी लिक्विडेशन। अब हम बैक आते हैं, जो दो कैंडल बनी हुई इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप ट्रेडिंग का चार्ट देख सकते हो। जिस भी कोइन में आप ट्रेड कर रहे हो उसे किसी भी टाइम फ्रेम में, 4 आवर में, 1 डे में देख सकते हो। तो रात का मार्केट काफ़ी डाउन है तो मैं अल्फ़ा को लॉन्ग करना चाहता हूँ, तो आपको मैं लाइव ट्रेडिंग में ये करके दिखाऊंगा। नीचे ऑर्डर बुक है, इसमें आप देख सकते हो कि ग्रीन वाले जो है वो लॉन्ग कर रहे हैं, जो रेड वाले हैं वो शॉर्ट कर रहे हैं। आप देख सकते हो कि लोग अभी लॉन्ग ज़्यादा कर रहे हैं, ये शॉर्ट ज़्यादा कर रहे हैं। बैक आते हैं, उसके नीचे आप देखोगे फंडिंग काउंटडाउन लिखा हुआ है। फंडिंग जो काउंटडाउन होता है वो हर 8 घंटे बाद चेंज होता है। हम जो लेवरेज यूज़ कर रहे हैं, मतलब कि $10 मेरे हैं, 10x के साथ में ट्रेड कर रहा हूँ, तो वो $100 की ट्रेड लगेगी। उसमें जो $90 हैं वो बाइनेंस के होंगे। तो हमें जो बाइनेंस लिक्विडिटी दे रहा है, जो हमें फ़ंड दे रहा है ट्रेड करने के लिए, उसका बाइनेंस कुछ नॉर्मल सी फ़ी चार्ज करता है, जो कि नॉर्मल 0.01% होती है। मतलब कि $1000 की ट्रेड कर रहे हैं तो $1 बाइनेंस की फ़ी होगी। आपको जब भी किसी कोइन पे ट्रेड करनी है तो फंडिंग काउंटडाउन को आपको एक नज़र डालनी है। अगर ये फंडिंग काउंटडाउन बहुत हाई है, उसका मतलब कि जो लॉन्ग पोजीशन वाले हैं वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, और एक्सचेंज बैलेंस करने के लिए, फंडिंग रेट को रीसेट करने के लिए मोस्टली मैनिपुलेट कर देता है मार्केट को, फंडिंग रेट को रीसेट करने के लिए, ताकि जो ज़्यादा लोग लेवरेज यूज़ करके ज़्यादा लॉन्ग कर रहे हैं उनको लिक्विडेट किया जाए और फंडिंग रेट को नॉर्मल किया जाए। फंडिंग रेट जब माइनस में चला जाता है तो उसका मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा लोग शॉर्ट कर रहे हैं। तो आपको 0.025 इससे ज़्यादा अगर फंडिंग रेट हाई हो गया तो आपको बचना है उस टाइम लॉन्ग करने में, क्योंकि पहले ही मार्केट काफ़ी ग्रीडी हो चुकी है, लोग लॉन्ग करे जा रहे हैं
और जो वेज होते हैं, जो बड़े ट्रेडर होते हैं या जो एक्सचेंज होते हैं, वो मैनिपुलेट करके मार्केट को डाउन करते हैं ताकि जो ज़्यादा लॉन्ग कर रहे हैं उनको कम किया जाए। इसके सामने क्रॉस और आइसोलेटेड का ऑप्शन है। मैं क्रॉस में ही ट्रेड करना चाहूँगा। अगर आपने क्रॉस यूज़ कर लिया हुआ है, आपकी पोजीशन लग गई है, उसके बाद आप इसे चेंज नहीं कर सकते जब तक कि आप अपनी पोजीशन को क्लोज ना कर लो। तो ये आपने पहले ध्यान में रखना है। सामने लेवरेज है। लेवरेज आप जितना यूज़ करना चाहते हो, 10x करना चाहते हो, 5x करना चाहते हो, तो अगर आप बिगिनर हो तो आप 5x से ज़्यादा लेवरेज यूज़ ना किया करो, क्योंकि मार्केट अगर 25% डाउन होती है तो 5x के साथ 4x के साथ आपकी लिक्विडेशन बन जाएगी। अगर मार्केट 20-30% डंप करती है, आपकी 4x के साथ ट्रेडिंग है, मतलब कि 25% मार्केट डाउन हुई तो आप लिक्विडेट हो जाएगा। तो इसलिए आपने लेवरेज कम से कम रखनी है अपनी लिक्विडेशन को बचाने के लिए। तो मैं इसके लिए मैं 10x यूज़ करूँगा, ठीक है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी काफ़ी डाउन है। तो उसके बाद हमारे पास ओपन और क्लोज़ का ऑप्शन हो रहा है। ओपन में हम अपनी पोजीशन को ओपन कर रहे हैं और क्लोज़ में हम जो भी पोजीशन को ओपन किया हुआ है उसे क्लोज़ कर सकते हैं। ओपन पे ही हम रहने देंगे। नीचे लिमिट और मार्केट प्राइस का ऑप्शन होगा जो हम मोस्टली यूज़ करते हैं, और स्टॉप लिमिट में हम अपने लिमिट लगा सकते हैं कि कहाँ पे जाके हमारा जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट होगा। ये मैंने स्पॉट ट्रेडिंग में ऑलरेडी बताया हुआ है। मार्केट पे क्लिक करेंगे तो अभी जो भी अल्फ़ा की प्राइस चल रही है उस प्राइस पे 500 अल्फ़ा हम लॉन्ग करना चाहते हैं, ठीक है। या हम USDT पे क्लिक करेंगे तो हम USDT में चेक करेंगे। मैं $100 से करूँगा तो 95 अल्फ़ा मेरे लॉन्ग होंगे, ठीक है, 10x के साथ। और नीचे जो स्लाइड लगी हुई है मैं इसको भी पकड़ के कम ज़्यादा करके अपना चेक कर सकता हूँ। इसके नीचे देखिए कि मैक्सिमम ओपन, मतलब कि मैं 8810 USDT की अल्फ़ा लॉन्ग कर सकता हूँ 10x की पोजीशन के साथ, और मेरी जो कास्ट आएगी वो $150 आएगी, ठीक है। मैं इसे $100 पे कर लूँगा, $105। नीचे टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस का बटन है। अगर आप पोजीशन के साथ ही लगाना चाहते हो तो यहाँ पे लगा सकते हो। मेरी टारगेट प्राइस जो है ना वो $2 होगी और मेरा स्टॉप लॉस होगा 0.9। उसके बाद मैं ओपन लॉन्ग पे क्लिक करूँगा तो मार्केट प्राइस से जो भी प्राइस चल रही है इसी प्राइस में मेरी पोजीशन लॉन्ग हो जाएगी। अगर मैं इसे लिमिट पे चेंज करता हूँ तो मैं $1 से अल्फ़ा को लॉन्ग करना चाहता हूँ, मैं 500 अल्फ़ा लॉन्ग करना चाहता हूँ, तो मेरी जो कास्ट होगी वो $50 बनेगी 10x के साथ। तो मैं ओपन लॉन्ग पे क्लिक करूँगा, स्टार्ट नाउ। उससे पहले बाइनेंस हमसे एक क्विज़ करेगा, छोटा सा कुछ क्वेश्चंस हमसे करेगा कि आप कुछ जानते भी हो फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में या नहीं। स्टार्ट क्विज़ पे हम क्लिक करेंगे। आपको बाइनेंस क्विज़ में सारे के सारे क्वेश्चंस राइट करने हैं, तो मैंने वो लगाए हुए हैं टिक, आप देख सकते हो। पहले का 125x है, दूसरे का मार्जिन वॉलेट है, लेवरेज लेवल है, 100% ऑफ कलेक्टर है, ट्रेडिंग मेथड है, बोरो मार्क प्राइस है, उसके बाद मेंटेनेंस मार्जिन है, नो BNB इन यूज़र्स यस, और यूज़ मार्केट ऑर्डर, नो आई शुड ट्रेड विद इन माई। तो ये क्विज़ होगा जब हम पहली बार फ्यूचर ट्रेडिंग करेंगे, ठीक है। तो हमारा लिमिट होगा $1, अमाउंट होगा 500 अल्फ़ा। लॉन्ग पे क्लिक करेंगे तो हमारी पोजीशन आप एक बार चेक करके डू नॉट शो अगेन पे क्लिक करोगे तो ये बार बार हमसे चेक नहीं करवाएगा। ओपन लॉन्ग पे क्लिक कर देना है तो हमारी पोजीशन लग गई है। अब जब भी प्राइस $1 पे अल्फ़ा की आएगी तो मेरे 500 अल्फ़ा लॉन्ग हो जाएंगे, और उसका जो टारगेट प्राइस होगा वो $3 ऑटोमेटिकली लग जाएगा, और लिक्विड टारगेट जो स्टॉप लॉस होगा वो $0.9 लग जाएगा, ठीक है। ये होगी हमारी लिमिट। अब मैं मार्केट प्राइस पे आपको करके दिखाता हूँ। मार्केट प्राइस पे हम 500 अल्फ़ा को लॉन्ग कर रहे हैं, तो मैं इसे ओपन लॉन्ग पे क्लिक करूँगा तो जो भी मार्केट में प्राइस चल रही है इसी पोजीशन पे मेरी जो पोजीशन है वो ओपन हो जाएगी। तो पोजीशन पे क्लिक करूँगा तो मेरा प्रॉफिट आना स्टार्ट हो भी गया, माइनस लॉस भी आना स्टार्ट हो गया। मैंने 500 USDT यूज़ किए हैं 10x की लेवरेज के साथ। मार्जिन जो मेरी कास्ट आई है वो $50 है। मेरा रिस्क जो है वो 0.56% है। आपको अपने रिस्क को कम से कम रखना है। लिक्विडेशन मेरी प्राइस शो नहीं हो रही है क्योंकि मैंने क्रॉस में यूज़ किया है, तो मेरा 500 जो डॉलर है वो लिक्विडेशन को मैनेज करने के लिए यूज़ होगा। नीचे है एडजस्ट लेवरेज है, लेवरेज को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। मगर इसे 50x पे ले जाता हूँ तो अभी मैं 50x यूज़ नहीं कर सकता,
पहले जो 60 डेज़ है वो मैं 20x तक ही यूज़ कर सकता हूँ, तो मैं इसे 20x पे कर देता हूँ। आप इसे बाद में लेवरेज कम ज़्यादा कर सकते हो। अब देखो मेरा जो मार्जिन है वो $25 हो गया। हम अगर लेवरेज बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो हमारी जो कास्ट है वो कम हो जाएगी। इससे ये होगा कि हम और भी पोजीशन ओपन कर सकते हैं। दोस्तों अगर हमारे वॉलेट में $500 है, हम $500 को 3x 4x के साथ लॉन्ग करेंगे तो वो सारा का सारा यूज़ हो गया। लेकिन अगर हम वही $100 को 20x के साथ यूज़ करेंगे तो हमारा तब भी $2000 ही जो ना वो पोजीशन में आएगा। तो इसके लिए हम देख सकते हैं। और आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे कुछ लोग अपने कार्ड शेयर करते हैं, तो ये जो शेयर का बटन बना हुआ है इस पर आप क्लिक करोगे तो आपका एक कार्ड बनेगा। मैंने लॉन्च किया था 20x के साथ अल्फ़ा को, मेरा इतना प्रॉफिट बना है। लोगों ने शेयर किया होता है 50%, 100%, 500%, तो वो यहाँ से शेयर करते हैं। आप सेव इमेज पे क्लिक करोगे या टेलीग्राम पे क्लिक करोगे, फेसबुक पे, जहाँ भी आप शेयर करना चाहते हो तो ये आपका शेयर हो जाएगा। बैक आते हैं। अब अगर आप अपनी पोजीशन को हाइड करना चाहते हो तो हाइड पेयर्स पे क्लिक करोगे तो इसके अलावा जितने भी ट्रेड होंगे वो हाइड हो जाएंगे। इसके अलावा उसके सामने क्लोज़ ऑल का बटन है, आपने कितनी भी पोजीशन ओपन की हुई है क्लोज़ ऑल पे क्लिक करोगे सभी क्लोज़ हो जाएंगी। ऊपर एक छोटा सा पेज बना हुआ है, इस पर आप क्लिक करोगे तो आपकी जो ऑर्डर ओपन हुए हैं, आपकी जो ट्रेडिंग हिस्ट्री है वो सारा कुछ आप यहाँ से देख सकते हो। आप देख सकते हो मेरी जो फ़ी है वो BNB में लगी है, मुझे 10% ट्रेडिंग डिस्काउंट मिला होगा, 0.0001 BNB मेरा लगा। ये मैंने अभी 3-4 ट्रेड ही की हुई हैं, ठीक है। बैक आता हूँ। उसके सामने अनरियलाइज्ड PNE जो मेरी अभी बन रही है, जब तक मैं इसे क्लोज़ नहीं करूँगा ये मेरा ऐसे ही शो करता रहेगा। अगर अभी मेरा $1 माइनस में है तो मैं इसे क्लोज़ कर दूँगा तो मेरा इतना लॉस हो जाएगा। मैं इसे क्लोज़ नहीं करूँगा जब तक ये $2 या $3 पे नहीं जाता, मैं इसे होल्ड करूँगा। ओपन आर्डर्स पे क्लिक करूँगा, यहाँ से मैं अपने ऑर्डर देख सकता हूँ कि मैंने कितने ऑर्डर क्लोज़ किए ओपन किए हैं। तो ये मेरा $2 टारगेट प्राइस है और $0.9 मेरा जो वो उसका स्टॉप लॉस है। तो फ्रेंड्स मैंने आपसे फ्यूचर ट्रेडिंग के अबाउट सभी ऑप्शंस और फीचर्स आपको बता दिए हैं। मैंने वीडियो को कम्प्लीटली गाइड किया आपको फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए। आप इसको एक बार 2 बार वॉच करके अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स से शेयर कर सकते हैं। आपके फ्रेंड जो भी ट्रेडिंग करना चाहते हैं आप उनको ये वीडियो रिकमेंड कर सकते हैं। मेरा चैनल ऑल अबाउट क्रिप्टो है, आपको क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में कंटिन्यूसली वीडियोस मिलती रहेंगी, इसलिए डेफिनेटली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।